हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारे इस चैनल से बहुत अच्छे से आप कनेक्टेड हैं। कॉन्टिन्यूस वीडियोस, एक के बाद एक क्वालिटी वीडियोस, हमारी कोशिश है हम आपसे साझा कर रहे हैं, करते रहें। और उम्मीद इस बात की है कि आप इसका एक बहुत लगातार एक कॉन्टिन्यूस एडवांटेज ले रहे हैं, लेते रहेंगे। अभी तक हमारा डिस्कशन बना हुआ था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी में, टाइम एंड डिस्टेंस, कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स, कंसेप्ट ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम्स के साथ। अब डिस्कशंस को और आगे की डायरेक्शन देंगे। आज से बातें करेंगे नए टॉपिक को लेकर। अपनी कमिटमेंट्स को और थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश है। आज से एक बहुत ही क्वालिटी टॉपिक की बातें करेंगे। फिर से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की बातें करेंगे टाइम एंड वर्क को लेकर। फिर से एक बहुत अच्छा, बहुत शानदार यूनिट जिसमें बहुत इफेक्टिव लर्निंग है, जिसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। किस तरीके से प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग टॉपिक को लेकर बिल्ड की जाए, किस तरीके से मिनिमम राइटिंग के साथ मैक्सिमम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चीजों को सॉल्व करने का, समझने का भाव बनाया जाए, ऐसे माइंडसेट के साथ कैसे अरिथमेटिक सॉल्व होता है, कैसे टाइम एंड वर्क सॉल्व होता है, कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बहुत छोटे हो जाते हैं, कैसे हमारा प्रीशियस टाइम एग्जाम्स का सेव होता है। कुछ ऐसे कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए टाइम एंड वर्क आपसे शेयर करने का ये भाव कंटिन्यू रहेगा साथियों। अब से एक के बाद एक जो वीडियोस आपके बीच में रहेंगे, उसमें टाइम एंड वर्क के हर तरीके के बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल्स तक जाने की ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। पहले बातें करेंगे टाइम एंड वर्क को लेकर, फिर इसी से जुड़ा हुआ यूनिट है हमारा पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का। फिर उसकी बातों के साथ डिस्कशंस में भागीदारी कंटिन्यू रहेगी साथियों। टाइम एंड वर्क, जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, वर्क होता है मेहनत। आपको टाइम एंड वर्क को अगर सही तरीके से सीखना है तो आपको दोनों वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देनी होगी। आपको इसको टाइम भी देना होगा और बहुत अच्छे से इस पे मेहनत भी करनी होगी, वर्कआउट भी करना होगा। अपने आप में इसके शब्द ही बड़े न्यायपूर्वक है, टाइम एंड वर्क। आप टाइम भी स्पेंड करो और खूब अच्छा उस पर वर्क करो, वर्कआउट करो, तभी आज इस टॉपिक से वेल कनेक्टेड फील करोगे साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप शब्दों को इंपॉर्टेंस देंगे। ये बहुत क्वालिटी यूनिट है, बहुत इफेक्टिव लर्निंग है इसके अंदर, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। आज हम बातें करेंगे पहले टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर। उन बेसिक कंसेप्ट्स को अप्लाई करने का भाव रहेगा और फिर डे बाय डे एक बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक लेवल के क्वेश्चन से बातों को शुरू करके एक बहुत अच्छे लेवल्स तक उनको ले जाने की ये कोशिश जारी रहेगी साथियों। जो मैं बेसिक्स अभी आपको डिलीवर करने जा रहा हूं, पूरे चैप्टर से कनेक्ट होने के लिए उनकी हमें बहुत नीड है। वो हमारा एक आधार बनेंगे, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेंगे। तो जो भी लोग आगे वीडियोस कनेक्ट हो रहे हैं, आगे के वीडियो से पहले इस वीडियो को देखना हमारे लिए जरूरी है। तो टाइम एंड वर्क की इस कड़ी को शुरू करते हुए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से बातों को शुरू करता हूं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, दो साथियों की बात करता हूं, साथी ए और साथी बी की बात करता हूं। ए किसी काम को अकेले 10 दिन में कर सकता है। ए अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ए अकेले उस काम का कितना हिस्सा एक दिन में कर देगा? आंसर इज वेरी सिंपल,
दैट इज 1/10। अगर यूनिफॉर्म रेट से वो काम करता रहेगा, 1/10 काम आज करेगा, 1/10 कल करेगा और 10 दिन तक 1/10 काम करेगा, तो डेफिनेटली 1/10 को 10 टाइम्स ऐड करूंगा, 10/10 बनेगा, 1 वर्क बन जाएगा। किसी एक काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन का काम उसका कितना बनता है? 1/10 बनता है। मैं थोड़ा राइटिंग की तरफ लेके चलता हूं ताकि आप बहुत क्लैरिटी के साथ चीजों को समझ पाए। ए अकेले किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 डेज, 1 डे वर्क, 1 डे जॉब, एक दिन का काम, 1/10। इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं एक दिन का काम 1/10 है, तो ए अकेला काम को पूरा कितने दिन में करेगा? तो अब 1/10 को क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे, 10/1, तो 10 डेज को आंसर करेंगे। आप चाहो तो इनको जनरलाइज कर सकते हो। ए किसी काम को n डेज में करता है, उसका 1 डे वर्क क्या होगा? 1/n। ए का 1 डे वर्क इफ इट इज 1/n, द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क बाय ए शुड बी n/1। आई होप बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, हमको क्लियर है अच्छे से। साथ ही ए के साथ साथ साथी बी की बात करता हूं। अब ए उस पे काम नहीं कर रहा, बी उस पे काम कर रहा है। बी अकेले उस पे काम करता है तो बी 15 दिनों में काम करता है, अकेले पूरा कर रहा है। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करता है? 15 दिन में पूरा करता है। बी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/15। बी का 1 डे वर्क, दैट शुड बी 1/15। साथियों बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना। इस बेसिक्स एग्जाम्पल से बहुत कुछ आपको बोल जाऊंगा। पूरे यूनिट में, पूरे क्वेश्चंस के अंदर कहीं हमको वो चीजें सपोर्ट करती ही रहेंगी। बी का 1 डे वर्क अगर 1/15 है, तो बी टोटल नंबर ऑफ डेज अलोन टू कंप्लीट द वर्क शुड बी 15/1। साथी ए किसी काम को 10 दिन में करता है, साथी बी उसी काम को अकेले 15 दिन में करता है। अगर मैं दोनों को मिला के करने की बात करूं, दोनों साथी मिलकर उस पे काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अब आंसर द क्वेश्चन शुड बी, हम ऐसा नहीं सोच सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो ब्लंडर होगा कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलके 25 दिन में करते हैं। ऐसा सोचना ब्लंडर होगा। जिस काम को अकेले एक व्यक्ति 10 दिन में कर सकता है, दो मिलके करेंगे तो 10 से कम में ही करेंगे। 10 और 15 25 बनाना ब्लंडर है। 10 और 15 25 को 2 से भाग करके 12.5 के बारे में सोचना ब्लंडर है। हम डेज को इस तरीके से ऐड करने की बात तो नहीं कर सकते साथियों। यस, व्हाट वी कैन गो फॉर, हम दोनों के कंबाइंड वर्क की तरफ जा सकते हैं, 1 डे वर्क की तरफ जा सकते हैं। ए का एक दिन का काम 1/10 है, बी का एक दिन का काम 1/15 है, तो दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना होगा? 1/10 प्लस 1/15 होगा। ये दोनों का कंबाइंड वर्क है, एंड विच कम्स टू बी 1/6। और मुझे मालूम है 1/6 अगर दोनों का कंबाइंड वर्क है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 1/6 को रिवर्स करने से हमको क्या मिलेगा? 6 दिन। ए अकेला जिस काम को 10 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। 10, 15, 6 का ये डेटा अपने साथ में यहीं पे गांठ बांध लो। इसका बहुत अलग अलग तरीके से यूनिट में फायदा मिलने वाला है। जरूरत पड़ने पे मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से ऐसा एक इंपॉर्टेंट छोटा सा डेटा हमें साथ में रख लेना चाहिए।
यहां पे मुझे इस बात को लेकर भी मालूम है, जब 1/10 प्लस 1/15 की बात आई तो आपने सबसे पहले उसको हैंडल करने के लिए क्या चीज सोची? आपने उसके एलसीएम के बारे में सोचा, आपने 30 के बारे में सोचा, 3 + 2 5/30 1/6 के बारे में सोचा। बट मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पे कुछ डिफरेंट सोचने के लिए, और इस डिफरेंट सोच के अंदर ही मैं बहुत कुछ बोल जाऊंगा आपको। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैटर बहुत ज्यादा करते हैं। मैं चाहता हूं ये कैलकुलेशंस यहां पे बड़े कॉमन तरीके से हमारे सामने बने वाली है। 1/10 प्लस 1/15, 1/something प्लस 1/something, इट्स वेरी फ्रीक्वेंट इन दिस यूनिट। इसको करने का तरीका, आप डोंट थिंक ऑफ एलसीएम। मैं एलसीएम की तरफ नहीं सोचने की कोशिश करता। अभी तो 30 को डिसाइड करना यहां बहुत आसान था। बहुत बार अलग अलग तरीके से हमारे सामने क्वेश्चंस, डेटास होते हैं जिनको सोचने करने में फ्रेंड्स टाइम लगता है। उस टाइम को सेव करना है। कैसे सेव किया जा सकता है, किस तरीके का माइंडसेट हम बिल्ड करना चाहते हैं, लेट अस ट्राई टू लर्न दैट। मेरी कोशिश इस बात को लेकर है कि आप इनके एलसीएम के बारे में ना सोच के इनके कॉमन मल्टीपल के बारे में सोचें। दोनों को यहां मल्टीप्लाई कर लें, दोनों का प्रोडक्ट, ऊपर 10 कैंसिल होगा तो 15 बनेगा, 15 कैंसिल होगा तो 10 बनेगा। 25/150 1/6, फिर से हमें 1/6 मिल रहा है। बट मैं थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन डाल दिया आपकी सोच के अंदर कि हमें क्या करना है। जब इस तरीके का डेटा आएगा, ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में करता है, इन टर्म्स ऑफ वर्क सोचने की जरूरत है, तो 1/10 1/15। उसके बाद अगर मैं वर्क से ही रिलेट करता चलूंगा तो 1/10 प्लस 1/15 को डील करने के लिए क्या तरीका रखना है साथियों? ऊपर समेशन, नीचे प्रोडक्ट। अगर ऊपर समेशन है, नीचे प्रोडक्ट है, तो मैं किससे रिलेट कर रहा हूं इसको? 1 डे के वर्क से रिलेट कर रहा हूं। और लास्ट में आके 1/6 को हम क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। डेज पे आने के लिए, टाइम पे आने के लिए 6/1 करते हैं। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स अगर मैं शुरू से इसी को रिवर्स सोच रहा होता, अगर मैं प्रोडक्ट को समेशन से भाग करने की बात कर रहा होता, अगर मैं प्रोडक्ट को सम से भाग कर रहा हूं, तो डायरेक्टली मैं क्या सोच पा रहा हूं? उनके डेज पे कमेंट कर पा रहा हूं, टाइम पे कमेंट कर पा रहा हूं। 10 और 15 को लेकर मैं शुरू से कैसा सोच सकता हूं? 10 गुना 15 डिवाइडेड बाई 25। 150 को 25 से भाग करो, 6 दिन पे डायरेक्ट ओरली कमेंट हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। जो शैली मैं बताना चाह रहा हूं, इसका मैं बहुत ज्यादा फायदा लेने वाला हूं, इसलिए स्पेशली तौर पे फोकस करना इन छोटी छोटी बातों पे। डायरेक्ट प्रोडक्ट को समेशन से भाग करने पे दोनों के कंबाइंड डेज का हमको जो टाइम लगने वाला है उस पे कमेंट कर पाऊंगा। अगर मैं सम अपॉन प्रोडक्ट की बात करता हूं तो मैं वर्क से उसको रिलेट कर पाऊंगा। मैं हर तरीके से कंसेप्ट्स को यूज करने वाला हूं। मैं सम अपॉन प्रोडक्ट की बातें भी करने वाला हूं, मैं प्रोडक्ट अपॉन समेशन की बातें भी करने वाला हूं। और ये बातें कहां पर अप्लाई होगी? ये 2 लोगों के कंटेक्स्ट में अप्लाई होगी। अगर 3 लोगों के कंटेक्स्ट में आप इसको अप्लाई करना चाहेंगे तो बेटर होगा कि आप इसी तरीके की शैली के साथ मूव करो और वहां पे एलसीएम के बारे में ही सोचो। सपोज करो मैं एक और व्यक्ति ए, यहां पे 2 साथियों की बातें कर रहे थे, ए की बात कर रहे थे, बी की बात कर रहे थे, सी की भी बात करना चाहूं। ए किसी काम को अकेले 10 दिन में करता है, बी अकेले उसी काम को 15 दिन में करता है, सी अकेले उसी काम को सपोज 30 दिन में करता है।
तो अब इस बार जो मेरी सोच होगी वो किस तरफ जाएगी, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30 की तरफ ही जाएगी और 30 में इनका एलसीएम बनाने की बात करूंगा। 30 एलसीएम बनाऊंगा तो यहां पे 3 और 2 5 और 1 6, 6/30 1/5, तीनों मिलकर काम करेंगे तो 1/5 जॉब एक दिन में करेंगे। इसको रिवर्स करूं तो 5 डेज में काम पूरा होगा। आर वी गेटिंग द पॉइंट फ्रेंड्स? जब मोर देन 2 पर्सन इन्वॉल्व हैं तो मैं ये बातें नहीं सोचूंगा, सम अपॉन प्रोडक्ट की बातें या प्रोडक्ट अपॉन समेशन की बातें नहीं करूंगा, बट दो लोगों के कंटेक्स्ट में काफी कुछ हमको इस यूनिट में करने का अवसर रहता है, तो वहां पे जरूर इसका फायदा लूंगा। प्रोडक्ट अपॉन समेशन की बातें भी करूंगा, समेशन अपॉन प्रोडक्ट की बातें भी करूंगा। वर्क से कब रिलेट करना और टाइम से कब रिलेट करना है साथियों। अभी बहुत डीपली इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और जब हम इसको यूज करें तो आपकी गाड़ी इसको यूज करते वक्त ट्रैक पे रहे, वो डीरेल्ड आप फील ना करो, आप क्वेश्चंस में बहुत क्विकली सोच पाओ, टाइम कंटेक्स्ट में चीजों को सोच पाओ। अब मैं एक और एंगल से इसी बात को, अभी समझो कि 2 के कंटेक्स्ट में हम इस बात को अप्लाई करेंगे, सम अपन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपन सम को अप्लाई करेंगे, इसके साथ साथ 3 के कंटेक्स्ट में एलसीएम की बातों के साथ इसको अप्लाई करने का भाव रहेगा। और ये बात का भी ध्यान रखें, हम इस बात का भी ध्यान रखें 2 के कंटेक्स्ट में भी अगर फ्रैक्शनल डेटा को डील करना है तो फ्रैक्शनल डेटा में भी हम इसकी बातों के साथ मूव ना करें। वहां भी हम क्या सोच रखें, एलसीएम के बारे में इन टर्म्स ऑफ वर्क से उसको रिलेट करने की कोशिश करें। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं किस तरीके से इनका एक इफेक्टिव यूज करूंगा, समय के साथ ये सारी बातों को हम नोटिस कर पाएंगे साथियों। मुझे उम्मीद है यहां तक हम अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब मैं इसी कंसेप्ट को, इसी डेटा को एक बार फिर से आप तक ले जाने की कोशिश करता हूं एक डिफरेंट एंगल से। पहले तो इस बात से कनेक्ट हो जाते हैं और आगे बढ़ने से पहले अभी हमें ए के दिन बता दिए, बी के दिन बता दिए, दोनों के कंबाइंड डेज हमसे डिमांड कर लिए। वो आपसे क्या कर सकता था, वो आपको ए के 10 दिन बता सकता है। ए किसी काम को अकेले 10 दिन में करता है, बी अकेले कितने दिन में करेगा अगर दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। दोनों का कंबाइंड डेज 1/6 है, उसमें से किसका वर्क सब्ट्रैक्ट करना होगा, ए का वर्क 1/10 सब्ट्रैक्ट करना होगा, बी का वर्क आएगा। इस बार 1/6 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1/6 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1/10, दैट शुड बी इक्वल टू 1/15। बी का 1 डे वर्क 1/15 होने से मैं कमेंट कर पाऊंगा बी उस काम को अकेले 15 दिन में पूरा कर देगा। बट साथियों यहां पे इस बात को नोटिस करें, अगर हम अपनी इस शैली से यहां पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस बार मैं क्या करूंगा, 1/6 में से मेरे को 1/10 सब्ट्रैक्ट करना है। मैं बातें करूंगा समेशन की जगह डिफरेंस की, डिफरेंस अपॉन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस। समेशन की जगह सम की बातें ना करके बातें किसकी करूंगा, इस बार डिफरेंस की करूंगा और फिर से अपने आप को कनेक्ट कर पाऊंगा। मैं 6 दिन दोनों का कंबाइंड है और अकेले एक का 10 दिन है, 6 गुना 10 को भाग करूंगा डिफरेंस 4 से और 15 दिन पे डायरेक्ट कमेंट कर पाऊंगा। आई होप कि ये पॉइंट भी हमको क्लियर है। लेट अस प्रोसीड। आई होप फ्रेंड्स इनसे हम क्लियर हैं कि सम अपॉन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन सम, डिफरेंस अपॉन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस, किस कंटेक्स्ट में इसका यूज हमने करना है। अब इसी बेसिक एग्जांपल को फिर से डिलीवर करूंगा, एक डिफरेंट एंगल से डिलीवर करूंगा। अगेन द इंपॉर्टेंट वन, लेट अस ट्राई टू कनेक्ट। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, अकेले 10 दिन में करता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, उस काम का
कितना परसेंट एक दिन में करेगा। बातें कर रहा हूं परसेंटेज की लैंग्वेज की, बातें कर रहा हूं उनकी एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन एंगल होगा हमारी बातों को एक नई दिशा देने के लिए, क्वेश्चंस पे टाइम सेव करने के लिए। मैं वर्क को इस बार रिलेट करता हूं परसेंटेज से, 100% से। वर्क 100 है, 100% है और वो 10 दिन में काम पूरा करता है। 100/10 या 1/10 का स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन परसेंटेज में क्या बनता है हमारा, 10% बनता है। 100/10 करता हूं तो मुझे 10% मिलता है। जिस काम को ए अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है, उस काम का 10% वो एक दिन में पूरा कर देगा। कितने परसेंट पूरा कर देगा साथियों, 10%। इसी तरीके से बी अकेले जिस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उस काम का कितना परसेंट वो एक दिन में कर देगा, 100/15 या फिर 1/15 का स्टैंडर्ड परसेंटेज। हम फिर से वहां पे कंफर्टेबल होने चाहिए। परसेंटेज के यूनिट को आप मेरे साथ बहुत अच्छे से साझा कर चुके हो। परसेंटेज पार्ट 1 के बेसिक्स के अंदर ही, पार्ट 2 के अंदर ही ऐसे बेसिक्स की बातें मैंने आपसे की हैं। जब से हमने अपने चैनल को थोड़ा सा एनर्जाइज करने की कोशिश की है, वहीं से पहली वीडियोस हमारी उन्हीं चीजों पे बनी हुई है साथियों। वहां से अपने आप को कनेक्ट करो। बी की बातें कर रहे हैं। बी जिस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है, कितना परसेंट उसका एक दिन में कर देगा, 1/15 का स्टैंडर्ड परसेंटेज बनता है 6:2/3। 100/15 6:2/3 दैट इज बी उसी काम का कितना हिस्सा, 6:2/3% एक दिन में कर देगा। ए जिस काम का 10% एक दिन में कर पा रहा है, बी उसी काम का 6:2/3% एक दिन में कर रहा है। क्या दोनों मिलकर 16:2/3% एक दिन में कर पा रहे हैं? दोनों मिलकर काम का इनका फ्रैक्शन में चेंज करूं तो फिर से क्या बनता है, 1/6 के बराबर बनता है। 1/6 हिस्सा एक दिन में करने का मतलब पूरा काम करने में 6/1 6 दिन वो लेने वाले हैं। अगर हम परसेंटेज से कनेक्टेड रहे हैं, अगर क्वांट की शैली को बहुत अच्छे से अगर हम समझते हैं, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप इनका एक बहुत अच्छा फायदा ले पाओगे। क्वेश्चंस में टाइम सेव करने के जो बेहतरीन एंगल्स हो सकते हैं, उनकी बातों को अपने अंदर डाल पाओगे, उन बातों को महसूस कर पाओगे। तो इन फ्रैक्शन से मत घबराओ। ये तो हमारी क्या है, क्वांट की वो शैली है जिससे हम बहुत कंफर्टेबल हैं। नहीं है तो फ्रेंड्स पहले इनसे कंफर्टेबल फील करो। आप पिछले वीडियोस से जहां से मैं आपको बोल रहा हूं, वहां से अपने आप को कनेक्ट करो। डायरेक्ट इन वीडियोस का फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप वहां से वेल कनेक्टेड हो। जिस काम का 10% एक दिन में कर देता है, बी उसी काम का 6:2/3% अकेले कर देता है। दोनों मिलकर 16:2/3% कर पाते हैं, 1/6 कर पाते हैं। तो काम को करने में 6 दिन लगाएंगे दोनों मिलकर। एक ये डिफरेंट एंगल था क्वेश्चन पे सोचने का, और एक डिफरेंट एंगल ये है क्वेश्चन पे सोचने का। अब मैं अगली कुछ देर आप लोगों से साझा करता हूं। मैं सिर्फ जो बातें अभी तक हमने सीखने का प्रयास किया है, चाहे वो सम अपॉन प्रोडक्ट की बातें हैं, चाहे प्रोडक्ट अपॉन सम की बातें हैं, चाहे वो डिफरेंस अपॉन प्रोडक्ट की बातें हैं, चाहे वो प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस की बातें हैं, पर्टिकुलरली अगली कुछ देर मैं यूज करना चाहूंगा प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस, प्रोडक्ट अपॉन सम। इन दो चीजों को ज्यादा यूज करने वाला हूं। कुछ टेबुलर डेटा हमारे सामने होगा, वहां पे थोड़ा सा जल्दी सोचने का प्रयास करेंगे। 2 टेबल 1 बाय 1 मैं आपसे शेयर करूंगा। उन दोनों को समझने और करने के बाद हम आगे की बातों से चैप्टर में अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं साथियों। शैल वी प्रोसीड, लेट अस। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों तरीके की शैली से हम कंफर्टेबल हैं। इनको अप्लाई करने का ये भाव हम अभी कंटिन्यू रखेंगे साथियों। अब क्या डेटा हमारे सामने, एक टेबुलर डेटा हमारे सामने है। ये सीरियल नंबर का कॉलम है, क्वेश्चन नंबर। अगेन दिस इज क्वेश्चन नंबर, हमारा कंटिन्यू है।
फर्स्ट कॉलम में क्या है, एक्स डेज, वाई डेज, जेड डेज। एक्स वाई जेड डेज किसको रिप्रेजेंट करता है, ऊपर डायरेक्शन क्लियर है। एक्स पर्सन कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज, वाई पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन वाई डेज, टुगेदर दे कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन जेड डेज। वही बातें, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे। एक्स व्यक्ति इस काम को एक्स डेज में करता है, वाई व्यक्ति इस काम को वाई डेज में करता है, जेड व्यक्ति जेड डेज में करेगा। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट स्पॉट्स पे हमको ये फिलअप करना है। कहीं पे तो हमें जेड डेज पे कमेंट करना है, कहीं हमको वाई डेज पे कमेंट करना है, कहीं हमें एक्स डेज पे कमेंट करना है। और क्वेश्चन नंबर यहां से 10 के बाद 11 से 20 यहां कंटिन्यू है, और फिर हमें यहां पे कहीं एक्स पे कमेंट करना है, कहीं वाई पे कमेंट करना है, और कहीं हमको जेड पे कमेंट करना है। जहां हमें एक्स और वाई से जेड पे कमेंट करना है वहां पे बातें करूंगा प्रोडक्ट अपॉन सम की, और जहां हमें एक्स या वाई पे कमेंट करना है तो वहां पे बातें करूंगा प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस की। Can we fill up the spaces now? Are we ready for that? Let us try to fill up. मैं थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश कर सकता हूं, यहाँ पे मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करना, या वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप खुद से इसको ट्राई करना। अगर हम ऐसी बातों को क्विकली सोच पाते हैं तभी हमारा एक पर्पस सॉल्व होता है साथियों। लेट अस ट्राई टू कमेंट ऑन दैट। बोलता है 10, 15, 25, 6 की बातें करूंगा, 40/3 की बातें करूंगा, 40, 80, 2, 20 की बातें करूंगा, 30, 60, 90, 20 की बातें करूंगा, 3, 6, 2, 20 की बातें करूंगा, 20, 6, 4, 15 की बातें करूंगा, 3 पे कैंसिल करूंगा, 30 की बातें करूंगा, 67.5 को 30 पे कैंसिल करूंगा, 60 की बातें करूंगा, 4, 2, 24 की बातें करूंगा, 100 के साथ 8 दूनी 16 की बातें करूंगा, यहाँ पे 27, 9, 2, 9, 5, 9, 2, 3, 15, 30 की बातें करूंगा, 18, 36, 54, 12 की बातें करूंगा, 54, 3, 12 होगा, 80, 80 की बातें करूंगा, 40, 24, 16, 4 चौके 9, 4 चौके 16, 16 का डिफरेंस होगा, 16 से भाग करता हूं, 4, 6, 60 की बातें करूंगा, 45, 25, 9, 9 चौके 36 की बातें करूंगा, 90, 45, 90 की बातें करूंगा, 24, 36, 60, 6, 14.4 की बातें करूंगा, यहां पे 40 बनेगा, 4, 6, 9.6 की बातें करूंगा, और यहां पे मेरा 6 चौके 24 की बात करूंगा, 4, 4, 24, 12 चौके 48 की बातें करूंगा। साथियों मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसी बात को आपसे साझा किया है जो अभी तक हम कंसेप्चुअली करना चाह रहे थे। साथियों मैंने इसमें थोड़ा क्विक होने की कोशिश की है, प्रैक्टिकली आपके बीच में थोड़ा लाइव रहने की कोशिश की है। आप डेटास को कभी भी रट के डिलीवर नहीं कर सकते, साथ के साथ वो थॉट प्रोसेस आपकी बिल्ट होनी चाहिए, वो साथ चलती है, तभी हम ऐसे डेटास पे कुछ सोच पाते हैं, कर पाते हैं। मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, जो पिछले 15-20 मिनट से हम डिस्कस कर रहे थे, खाली उसी को अप्लाई करने की कोशिश की है। कहीं पे बातें कर रहा था प्रोडक्ट अपॉन समेशन की, कहीं पे बातें कर रहा था प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस की। और एक बात, अगर मैंने इसको डिलीवर करते वक्त कोई डेटा यहाँ पे गलत भी बोल दिया है साथियों, तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा फ्लो में डिलीवर करने की कोशिश थी, ताकि थोड़ा सा आप मोटिवेटेड फील करें और चीज़ों पे क्विकली कैसे सोचा जाता है उस चीज़ के लिए एक माइंडसेट बना पाए। हमें उस गलती को एक्सेप्ट करना, उस गलती की तरफ ध्यान नहीं देना। जो मैं आपको मैसेज डिलीवर करना चाहता हूं आपने उस पर ध्यान देना है। कल जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है हमारे सामने, क्वेश्चंस की लैंग्वेज के अंदर इन्हीं में से कोई एक डेटा तो हमारे सामने होता है।
इन्हीं में से कोई एक डेटा हमारे सामने होता है, मतलब कि हम चीज़ों से वहाँ भी अपने आप को वेल कनेक्टेड फील करते हैं और बहुत जल्दी से कुछ अच्छा सोच पाते हैं, एक एज बना पाते हैं। कॉम्पिटिटर को कैसे कॉम्पीट करना है, जब तक ये ओरली कंसिडरेशंस के अंदर हम ऐसी बातों को बिल्ड नहीं करेंगे साथियों, तो इंप्रूवमेंट कहाँ पे होगा? यू टेल मी। आप वीडियो को पॉज करें, बार बार खुद से पहले डेटास को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मेरे शब्दों को वहाँ पे रिलेट करने की भावना रखी कोशिश करें, तो मुझे उम्मीद है कि आप उन मैसेजेस को पकड़ पाओगे। अच्छा टेबल था, हमने अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस में लाने की बात करी। मैं एक और टेबल इसी तरीके का ओपन करता हूँ और फिर से अपने आप को वहाँ पे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर से वीडियो को उस टेबल के लिए आप पॉज करना और उसको सॉल्व करने का प्रयास करना, पहले खुद से ओरली करना, कितना जल्दी से सोच पाते हैं, कैसे सोच पाते हैं। फिर से लेट अस ट्राई। फिर से वही बातें हैं, एक्स डेज की बातें हैं, वाई डेज की बातें हैं, जेड डेज की बातें हैं, एक्स डेज की बातें हैं, वाई डेज की बातें हैं, जेड डेज की बातें हैं। 20 क्वेश्चन फिर से हमारे सामने हैं, राइट। कहीं पे हमको एक्स और वाई को कंबाइन करके जेड की तरफ जाना है, प्रोडक्ट अपॉन समेशन की बातें करनी है। कहीं हमको एक्स और जेड को कनेक्ट करके वाई पे कमेंट करना है, कहीं पे हमको वाई और जेड को कनेक्ट करके एक्स पे कमेंट करना है। इन दोनों ही केसेस के अंदर क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस की बातें। लेट अस ट्राई टू कनेक्ट वंस अगेन। 20, 30, 50, 50 से भाग करता हूं, 6 दूनी 12 होगा। 50 से भाग करूँगा, 0 कैंसिल होगी, 5, 4, 4 ये 12 होगा। 54 के साथ फिर से 12 होगा, ये 30, 30 7 के साथ 15 होगा, 60 के साथ फिर से 15 होगा, 4, 48 फिर से 15 होगा यहाँ पे, 4, 2, 24 होगा यहाँ पे, 120 80/3 होगा यहाँ पे, ये समझो 90 के साथ 40 होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 72, 3, 16 की बातें होंगी, 45 के साथ 3, 20 की बातें होंगी, 24, 36, 12, 2, 72 की बातें होंगी। यहाँ पे 60 से भाग होगा तो क्या होगा? 25/3 की बातें होंगी। यहाँ पे हमारे पास 80, 2, 60 की बातें होंगी। यहाँ पे 10 से कैंसिल होके फिर से 60 की बातें होंगी। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? 72, 24, 24 और 72 कितना बन गया हमारा? 96, 4 पे कैंसिल होगा, 18 की बातें होंगी। 25 के साथ 125, 5, 20 की बातें होंगी। 72, 108, 36, 24 की बातें होंगी। यहाँ पे डिफरेंस होगा हमारा 32 का, 32 के साथ 2, 24 की बातें होंगी। यहाँ पे 6 चौके 24 की बातें होंगी। यहाँ पे 40, 4, 96, 9.6 की बातें होंगी। मुझे उम्मीद तो है कि हम शायद करेक्ट कर पाए हैं। एक बार मैं इसको फिर से चेक करना चाहूँगा। 96, 4, 72, उम्मीद है कि ये भी ठीक है फ्रेंड्स। फिर से मैंने आपको इस टेबल से कनेक्ट करने का प्रयास किया। अगर मेरी कोई गलती है यहाँ पे तो उसको साथियों एक्सेप्ट करना, इग्नोर करना। हमें अपने मैसेजेस को पकड़ना है, हमें अपने उस कंसेप्ट्स की क्लैरिटी को बिल्ड करना है, हमें उस थॉट प्रोसेस को बिल्ड करना है, उसके अंदर हमने क्विक होना है साथियों। यूनिट का आधार यहीं से बनेगा। आप मेरे साथ आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे टाइम एंड वर्क के, पाइप्स एंड सिस्टर्न के, आप मेरे से कब कनेक्टेड फील करेंगे? आप मुझसे कनेक्टेड तभी फील करेंगे जब आप मुझसे यहां से कनेक्ट होते ही जा रहे हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल को स्लोली डिलीवर करता हूं साथियों। लेट अस सी। सपोज एक एक्स किसी काम को 72 दिन में करता है, वाई उसी काम को 24 दिन में करता है। दोनों मिलकर करेंगे तो क्या करेंगे? 72 गुना 24। मैं इसको यही प्रोडक्ट नहीं करता, मैं इसको यहीं पे बस बीच में एक सिंबल मल्टीप्लाई का दिमाग में रखता हूं और इसको भाग किससे करना है? समेशन से। 72 और 24 का समेशन क्या बनता है? 96 बनता है। 24 से भाग करता हूं 4, 72 को 4 से भाग करता हूं 18। इस तरीके से मैं इसको सोच पा रहा हूं, सॉल्व कर पा रहा हूं। सपोज मैं इस एग्जाम्पल को डिलीवर करना चाहूं तो दोनों मिलकर जेड डेज में करते हैं और अकेले वाई डेज में करता है। इस बार मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट को डिफरेंस से भाग करना है। प्रोडक्ट के लिए 36 गुना 24 सोचूंगा, डिवाइड किससे करूंगा? 12 से।
12 दूनी 24, 36 दूनी 72। दैट इज द वे आई ट्राई टू कनेक्ट। मैं किस तरीके से इसको कनेक्ट कर रहा हूं। एक आध और बोल देता हूं। सपोज यहां पे फिर से बातें होंगी डिफरेंस को लेकर। 48 का डिफरेंस होगा 12 से, 12 चुके 48, 4 से भाग कर दो 15 है। बहुत जल्दी सोच पाएंगे, कंसेप्ट्स के साथ रिलेट कर पाएंगे, कोई रटने रटाने की बातें नहीं होंगी, एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। मुझे उम्मीद है कोई फॉर्मूला की बातें मैं पूरे यूनिट में किसी भी शायद क्वेश्चन में अंदर आपको करने वाला नहीं हूं। सिर्फ इन छोटी छोटी बातों से कनेक्ट करूंगा, एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने की आप लोगों से हमेशा बातों को साझा करूंगा साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इन दोनों टेबल्स को एक्सेप्ट कर पाए हैं। मैं एक और बात यहां पे आपसे साझा करता हूं इससे पहले कि मैं आपसे क्वेश्चंस को कनेक्ट करने की बात करूं। लेट अस प्रोसीड फ्रेंड्स। अब मैं कुछ देर बातें करता हूं आपसे एक फिर से इंपॉर्टेंट इस कंसेप्ट को लेकर, m1 d1 t1 अपॉन w1 शुड बी इक्वल टू m2 d2 t2 अपॉन w2। आप हो सकता है एक फॉर्मूला की तरह इसको रीड करें, बट जैसे इसके क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सामने होंगे तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल से कंसेप्ट बन जाएगा जिसमें शायद हम इसको एक फॉर्मूला की तरह रीड ना करें। यहां पे एक कंडीशंस के अंदर, ये दूसरी कंडीशंस के अंदर m है नंबर ऑफ मेन, वुमेन, चाइल्ड, कोई भी वर्क फोर्स आपकी। d1 है हमारा कंडीशंस वन के डेज, टाइम इन डेज। t1 है हमारा टाइम इन आवर्स। w1 है हमारा वर्क। ये सारे का सारा डेटा कंडीशन 1 का होगा। इसी तरीके से m2 नंबर ऑफ मेन इन कंडीशंस 2, d2 नंबर ऑफ डेज, टाइम इन डेज इन कंडीशन नंबर 2, t2 हमारा क्या होगा, टाइम इन आवर्स इन कंडीशन नंबर 2 एंड w2 इज द वर्क इन कंडीशंस 2। इनमें से कोई एक मिसिंग फैक्टर होता है। चेन रूल की बातें मैंने कभी आपको पहले भी डिलीवर की थी। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे। इसको भी आने वाले टाइम में एक मिसिंग फैक्टर इनमें से जब हमारे सामने होता है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करने का भाव रखते हैं साथियों। जब रिलेटेड कंसेप्ट और क्वेश्चंस की बातें हमारे सामने होंगी तब आपको वहाँ पे कनेक्ट करूँगा। आज हमने टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट की साथियों बातों से शुरू कर दिया है। टैबुलर फॉर्म को किस तरीके से हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, ये बातें भी हमको क्लियर हैं। अगली बार से, अगली वीडियो से छोटे छोटे क्वेश्चन से बात को आगे बढ़ाएंगे और एक बहुत अच्छे लेवल्स तक उनको ले जाने का ये भाव कंटिन्यू रहेगा साथियों। जो भी हमने डिस्कस किया है उसको अप्लाई करने की ये कोशिश निरंतर जारी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इससे कनेक्ट होते ही रहेंगे। राइट, तो आज शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। वीडियोस को स्प्रेड करने में फ्रेंड्स हेल्प करते ही रहो। वाणी को यहीं पे विराम है। थैंक यू फ्रेंड्स।